दहेज के कारण एक और बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। खेकड़ा थाना क्षेत्र गोठरा गांव में विवाहिता इशिका का शव बुधवार को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इशिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और 10 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर इशिका की हत्या करने का आरोप लगाया है। गौतम बुद्ध नगर के गांव बड़ापुरा दादरी की रहने वाली इशिका के परिवार ने इशिका के ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखो, बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी बड़ी बेटी यहाँ पे थी, छोटी वहाँ पे थी, उसके साथ करा था। और अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें 72 घंटे के अंदर, मैं एक किसान नेता हूँ, मैं योगी जी से करता हूँ अपील, अगर 72 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहले तो मैं उसका घेराव करूँगा थाने का, और उसके बाद भी नहीं हुई तो वहीं पे आत्मदाह होगा और वहीं पे धरने पे बैठेंगे। ये मेरी उसे सीधी सीधी अपील भी समझ लो या चेतावनी समझ लो। अच्छा, युवती का जो अंतिम संस्कार हुआ वो आवास पे हुआ या नहीं, हुआ? वो हमारे यहाँ पे हुआ तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना। अच्छा, बागपत के जो जिस जगह पर रहती थी इशिका, निवास जो करती थी, वहाँ के लोगों का कितना सपोर्ट है, वहाँ के ग्राम के लोगों का कितना सपोर्ट है? अभी तो फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं है। समाज में लेके कुछ बातें हुई भी? वो पहले हुई थी, वो ये जो समाज के ही उससे गई है, द्वारा जो गई है लड़की, जो भेजी है हमने समाज से, उससे ही भेजी है। तो वही मेरा सवाल है, उसी समाज से क्या कोई बात हुई है कि आप? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं हुई। पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से? पुलिस की कार्रवाई तो नहीं सही हो रही है, वो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। एक जो पकड़ रखा है सचिन, वो भी अभी तक जेल नहीं गया है, वो भी थाने में बैठा है। नहीं, ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी जो जेल चला जाना चाहिए। कितने घंटे का अल्टीमेटम आप दे रहे हैं कार्रवाई को? 72 घंटे का, 72 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं। शिवानी और इशिका की शादी गोठरा में 2 साल पहले करी थी, जिसमें शिवानी को एक बच्चा भी है। लगातार पिछले 2 सालों से ही, शुरुआत से ही, शादी के बाद से ही इन पर दहेज के लिए मांग करते रहे हैं लोग। और बड़ी बेटी के साथ में तो इतना व्यवहार गलत किया इन्होंने कि पिछले 6 महीने से हमारे घर पे ही है। उसके बावजूद भी छोटी बेटी को हमने, चलो ठीक है, संबंधों को बनाने के लिए समाज के हिसाब से हमने करा कि भाई चलो छोटी बेटी वहाँ रह रही है तो उसको तो नॉर्मल रखें। पर वो भी बेचारी, हमारी बेटी सीधी थी, उसने कभी घर पे एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार हो रहा है या इस तरह से। उसको भी 7 महीने 6 महीने का एक बच्चा है, वो बहुत छोटा बच्चा, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो ये लगातार दहेज को लेके बराबर इन्होंने घर वालों को प्रेशर भी बनाया है, समझाने सामाजिक तौर पे भी इनसे बातें हुई हैं, तो भी इन्होंने कहीं किसी की मानने के इनकार कर दिया। और अंत आज इस बच्ची के साथ में इन्होंने इतना बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लड़की हमारी मर गई है। हम चाहते हैं, पूरा गांव समाज हमारा चाहता है कि इनको भी उसी रूप में सज़ा मिले, इनको फांसी तक पहुंचाया जाए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से, कि वो इसको संज्ञान में लें। और वरना आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो बच्चियाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ से इतनी बेटियाँ आएंगी? ये नहीं होता है। हमें पिछले अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनकी सबकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जिला बागपत पे धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें बैठना पड़े, चाहे हम किसी के खिलाफ कुछ भी करना पड़े, हम वहाँ पे इकट्ठा होकर जाएंगे। कराओ पोती को कर्ज तय पौनी जैसे भी हुआ, जैसे कराओ 50-50 लाख रुपया सबके सामने। उनके घर में जाके मेरा सारा सामान देखो आप। मैंने 15 तोड़े सोना दिया और 1.5 किलो चांदी दी, ठीक, 71,000 कन्यादान दिया। आप देख सकते हो, मैंने हाथ जोड़ कर गाँव बस्सी में कर्जा ठा कर जब अपनी बेटी की खड़ी, एक इस्तीफा भी न दे रखे और हिसाब भी नहीं कर रहा। माँ ने उसकी ने सब काम पहले शुरू में ही करवा दिए। मेरी लड़की सुरौनी हाली गई, जब कह दी कपड़े लड़का को ब्याह कर लूँगी, 2 बीघे खेत बेच के और तुझे मैं छुटवा दूँगी। देवर रोज छेड़े हो और रोज घर न डटन दे हो। यू चाचा की माँ की डरिहाई बतावे नहीं हमें, जब यू फिर आसान हो गए जब या हमें बताई। भैया मैंने तो पाल पोस के बड़ी की थी, मेरे बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने इतना किसी को भी ना करो जितना मुझे अपनी नौलिया का दुख है। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। मैंने तो गोद ले रखी थी अपनी बहन की, मुझ पे बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने पाल पोस के बड़ी करी थी मारने के लिए थोड़ी। मुझे बस इंसाफ चाहिए, जैसे उसने मेरी लड़की मारी उसकी भी फांसी होनी चाहिए। कैसे करी थी मेरी लड़की इनकी शादी, इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मरी ऐसी हो मरनी चाहिए, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैंने तो कैसे अपनी बेटी की शादी करी थी, मैंने तो मेरी बेटी की चीज भी छीन ली, सब चीज छीन ली, दहेज मांग रहे थे, बीच के मेरी बेटी भगा दी, कहती तू भी जा, नहीं तो खत्म कर देंगे। वही काम कर दिया उनने मेरी बेटी के साथ।
फोन भी नहीं करन दे भाई, कहते मेरी बेटी तुम कहा दे भाई फोन, छोटे वाले जिसने मारी थी मेरी बेटी, हमें इंसाफ चाहिए। जी नाम बताइए अपना। सर शिवानी। शिवानी, आपकी शादी कब हुई, कहाँ पर हुई? सर 2023 में हुई, 23 तारीख 11वां महीना सन 2023, जी। गोठड़ा बागपत में हुई। और किसके साथ हुई या किन किन की हुई? नवीन की हुई मेरे साथ, और सचिन की हुई मेरी छोटी बहन इशिका के साथ, जो आज फांसी लगा के मार दी। जी। क्या मामला था? घर में 45 करती थी, क्या परेशानी थी? सर मेरे को तो 1 महीने बाद ही मेरे देवर ने मेरे साथ 3 बेर बदतमीजी करी, आरोप करने की कोशिश करी, लिपट गया था वो मेरे घर, उसमें मेरा घर वाला भी साथ था, ननद भी सास ही थी मेरी, और सास भी मिलके करवाया ये काम। और सर मेरे घर वाले ने तो कोर्ट मैरिज कर रखा, मुझे तो 3 महीने बाद ही पते लग गई सब कुछ। और सर मैंने तो अपने घर वाले नहीं हमारे ने बताई, मेरे माँ बाप गरीब है, दूसरे घर में पड़े हैं। सर मैं तो बाद दिन से चुपी, मुझे मारे पीटे, मेरी बहन ने धमकी दे दी अगर तूने कुछ बताया तो फांसी पे लटका देंगे, तेरी लौंडी आ गई, आज मार दी फांसी लगा के। सर अच्छा, आपकी दहेज मांगे सर, अच्छा, यूँ कह भाई स्कॉर्पियो गाड़ी लाओ और 10 लाख रुपया लाओ। सासू ननद यूँ कह भाई हमारे भैया को तो स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही है, दहेज मिल रहा है हमें तो। सर हमारे मेरे पास तो कुछ भी ना, मैं तो 6 महीने की मार के भेज दी, यहाँ पड़ी हूँ मैं तो। मेरे पे 6 महीने से ना मेरा खर्चा दे हुआ है आदमी, ना मेरे बालक का, ना मेरे किसी से बात हो गई। सब नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर रखे सबके, मेरी वहाँ किसी से बात नहीं हो गई। सर आपकी बहन का क्या नाम था? इशिका। तो इशिका के साथ किस तरह का व्यवहार था परिवार वालों का? जी। सर उसके साथ अच्छा नहीं है। जी। तो आपके साथ आपसे भी दहेज की मांग की सर जाती मेरे थी? पहले मेरे से मांग थी, और मार पीट के यहाँ पे भेज दी। 6 महीने हो गए मुझे आए हुए, 1 साल का मेरे पे बेटा है। मेरे आदमी ने कर रखा कोर्ट मैरिज, 2 दिल्ली रोड इंडियन हैबिटेट में ड्यूटी करे, और वहीं वाकई घर वाली करे। बताइए अमृता जी, क्या मामला हुआ, क्या घटना? मामला हुआ भैया, एक लड़की को तो 6 महीने से छोड़ रखा था, अच्छा। बेटा गोद में, और दूसरी को फांसी लगा के मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे बेटी पैदा करते रहेंगे और मरवाते रहेंगे, कहाँ से आएंगी इतनी बेटी? ये बताओ आप। दहेज भी मांग रहे हैं, लड़के ने कोर्ट मैरिज कर रखे हैं बाहर, तो हमारी बेटी इनकी क्या जिंदगी है? गरीब आदमी है, रहने को घर भी ना आया, कितनी मजबूरी में अपनी बेटी इनकी शादी करी, मारने के लिए करी शादी? आप बताओ। हमें इंसाफ चाहिए अपने बेटी के लिए। एक छोटी वाली लड़की पे एक बेटी है और इस पे एक बेटा है, छोटी छोटी उम्र की ये लड़की है, गरीब पीड़ित परिवार है बिल्कुल। तो हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ तक बेटी पैदा करेंगे और कहाँ तक मरवाएंगे? भाटी जी। भाटी जी, क्या हुआ है? जी। भैया, हमारी लड़की 6 महीने से घर पे है जी। और दहेज मांग रहे हैं। दहेज तो उत्पीड़न का मामला है मतलब। जी। और जो छोटी बेटी थी वो घर पे थी, उसको फांसी लगा के और लटका के मार दिया। हमारे पास तो फोन भी नहीं किया, पड़ोसियों ने फोन करा था हमारे पास। तो भैया ऐसे तो हम बेटी पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और अपनी बेटी ने मरवा के हम चुप बैठ जाएंगे। जब शादी हुई थी, जब विवाह जब तय हुआ था, दोनों बहनों को विवाह तय हुआ, तो उस दौरान दहेज की मांग नहीं की? नहीं थी। बेटी और रोटी मांगी थी सिर्फ हमसे, भीख मांगी थी पल्ला फैला के। वहीं पे हमारी नंद है, उनसे संपर्क करा था उन्होंने, और उन्होंने ही मांगी थी लड़की। भैया यही हमारी गरीब आदमी की रहती है। चलो हमारी वहाँ पे नीम रखी है, पहली हुई हमारे सब काम के लिए। पहले उनसे पूछी हमने, सब चीज ओके थी जब हमने शादी करी थी भैया, और मरी हुई का पता भी नहीं दिया उन्होंने।